दोस्तों जय श्री महाकाल। आज आपको इस चैनल के ऊपर माता लूना चमारी की साधना दे रहे हैं, जो वशीकरण में बहुत ही प्रचंड वेग से चलती है, जिनके मंत्र का वशीकरण कभी असफल नहीं होता। माता लूना चमारिन गुरु गोरखनाथ जी की शिष्य है। इन्हें लूना जोगन के नाम से भी जाना जाता है। गुरु गोरखनाथ जी से इन्होंने बहुत सी रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त की हैं, बहुत से शावर मंत्रों का निर्माण किया है। अगर कोई मंत्र सिद्ध ना हो रहा हो, दिक्कत परेशानी आ रही हो, तो माता लूना चमारिन की दुहाई देने से, कसम देने से वह मंत्र का देवता अतिशीघ्र ही हमारी बात मानने लगता है, अर्थात साधना हमें जल्दी सिद्ध हो जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से ऐसे शावर मंत्र है जहाँ पर माता लूना चमारी की दुहाई दी जाती है। तंत्र विज्ञान के अंदर माता लूना चमारी जी की बहुत ख्याति है। इन्होंने इस क्षेत्र के अंदर एक बहुत ही हाई लेवल का मुकाम हासिल किया है, इसलिए लोग आज इनका नाम लेते हैं और मंत्रों में इनकी दुहाई देते हैं। माता लूना चमारी साधना जो है, सिद्ध होने के बाद षटकर्म करने में पूरी तरह से योग्य है। मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, वशीकरण सभी प्रकार के कार्य जो है माता लूना चमारी जी करती है। कलयुग के अंदर ये बहुत ही प्रचंड वेग से चलती है, जागृत अवस्था में है। इनके मंत्र का जाप कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए जब भी माता लूना चमारी जी की साधना करने का मन बनाए, तो आपके पास कम से कम गुरु मंत्र तो जरूर हो। अगर गुरु मंत्र नहीं है तो 21 दिन की साधना आप कर लीजिए। हमारी वीडियो है सर्वशक्तिशाली गुरु मंत्र के नाम से, उसमें गुरु मंत्र दे रखा है। वह 21 दिन की साधना है, उसे संपन्न कर लीजिए। गणेश मंत्र है, उसकी 21 दिन की साधना कर लीजिए। देह रक्षा मंत्र है, उसकी 21 दिन की साधना कर लीजिए। आसन कीलन मंत्र है, सुरक्षा घेरा मंत्र, 10 दिशा बंधन मंत्र है, सुरक्षा कवच हैं। अगर आप पूरी तरह से इस फील्ड में उतरना चाहते हैं तंत्र विज्ञान के अंदर, तो ये सभी साधनाएं आपके पास होनी चाहिए जब भी आप कोई उग्र साधना करो। लेकिन ये जो लूना चमारी जी की साधना है, इसको आप ओनली अगर आपके पास गणेश मंत्र, गुरु मंत्र भी है तो भी आप इसे कर सकते हैं। अगर गुरु मंत्र, गणेश मंत्र की आपने सिद्धि भी प्राप्त नहीं की है, अर्थात 21 दिन की साधना भी नहीं की है, तो भी आप एक एक माला करके गुरु मंत्र की आप 5 मालाएं कीजिए और गणेश मंत्र की 1 माला कीजिए। पहले गणेश मंत्र की 1 माला करनी होती है। ओम गंग गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः। इस मंत्र की 1 माला करनी है, अर्थात 108 बार बोलना है। और गुरु मंत्र ओम गुरु गोरखनाथाय नमः, ओम गुरु गोरखनाथाय नमः। इस मंत्र की आप 4 मालाएं कीजिए या 5 मालाएं कीजिए। हर रोज जब भी आपको साधना में बैठना है तो गुरु मंत्र की आपको हर रोज 4 या 5 मालाएं जरूर करनी है।
देह रक्षा अगर आप कर पाते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम 32 बार देह रक्षा मंत्र का भी आप जाप कीजिए। देह रक्षा मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। दोस्तों, यह जो माता लूना चमारी की साधना है, सिद्ध होने के बाद भी आप इसका कम से कम 21 या 31 बार इन मंत्रों का रोजाना दैनिक पूजा में जाप करते रहें, ताकि इस मंत्र की शक्ति आपके पास बनी रहे। चलते हैं विधान पे कि यह साधना आपको कैसे करनी है। किसी भी दिन आपको नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनने हैं और दोनों वक्त मिल रहे हो, शाम का समय हो, थोड़ा सा अंधेरा हो चुका हो। उन्हीं आसन पर बैठकर, आसन किसी भी रंग का ले सकते हैं, पूर्व दिशा की तरफ मुख करके अपने सामने लकड़ी की एक चौकी रखनी है। उसके ऊपर कोई भी स्वच्छ धुला हुआ या नया वस्त्र बिछाना है और उसके ऊपर आपको एक दीपक जलाना है सरसों के तेल का। उस दीपक को ही माता लूना चमारी का आपने स्वरूप मानना है। धूप जलाना है। माता के लिए आपने 2 बूंदी वाले लड्डू, 1 मीठा पान, लौंग, इलायची, पतासे आदि भोग स्वरूप रखने हैं। आपने पितरों, गुरुजनों, सर्वस्थानीय देवताओं को याद करते, उनसे आशीर्वाद लेते, उनसे आज्ञा लेते हुए आपने जो है गणेश मंत्र की एक माला का जाप करना है, ओम गम गणपतये नमः। फिर आपने गुरु मंत्र की 5 मालाओं का जाप करना है, ओम गुरु गोरखनाथाय नमः। तत्पश्चात अगर देह रक्षा मंत्र है तो उसका आप 31 या 21 बार जाप कीजिए। और फिर मुख्य मंत्र करने से पहले आपको हाथ पर थोड़ा जल लेकर संकल्प करना है, अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना पता बोलकर आपको संकल्प करना है कि मैं आज से इस मंत्र फूल फूले फूलों की डाल, वो फूल बिने लोना चमारिन एक, फूल हमें एक फूल बहदा नारसिंह के बसे, जो कोई ले फूल की बास, वो आबे हमारे पास। डगर कुआं पनघट बंठो हो उठाला, सोबत हो जगाला, ठाड़ हो चलाला, मोह के मेरे पास न लाए तो सज्जो मोहनी न कहाए। दुहाई लूना चमारिन की, आन बीर मसान की। खालिस्तान में आपने कुछ नहीं बोलना है, खालिस्तान ऐसे रहेगा। और इस मंत्र का आज से 21 दिनों तक हर रोज़ 11 माला का रुद्राक्ष की माला पर जाप करूँगा। इस मंत्र की शक्ति मुझे प्राप्त हो या इस मंत्र की सिद्धि मुझे प्राप्त हो, जब भी मैं इस मंत्र का जाप करूँ तो यह तुरंत मेरे लिए काम करे। यह बोलते हुए आपने जल नीचे छोड़ देना है और इस मंत्र की आपको 11 माला ही करनी है। 11 माला करने के बाद दूसरे दिन जो आपने भोग रखा है उसे आपने किसी सुनसान जगह पर छोड़ आना है, स्वच्छ जगह पर। पानी का छींटा आदि मारकर स्वच्छ कर लेना और वहाँ पर उस सामान को किसी पत्तल आदि में छोड़कर वापस आ जाना है। पीछे मुड़कर नहीं देखना है, हाथ मुंह धोकर घर में प्रवेश करना है। यह भोग आपने पहले दिन देना है और फिर आखिरी दिन देना है। इसके बीच में जब भी आप बैठें तो उसके लिए आप एक लड्डू भोग रूप में माता को दे सकते हैं और उसे भी सुनसान जगह पे हर रोज़ दूसरे दिन छोड़ना है। जब लास्ट दिन होगा तो आपने उसी प्रकार से 2 लड्डू और 2 पान, लौंग, इलायची, पतासे आदि का भोग देना और उसको भी उसी प्रकार से छोड़ना है। जब आपको मंत्र पूरी तरह से सिद्ध हो जाए तो आपने किसी भी मंदिर में जाकर वहाँ मत्था टेकना है और वहाँ दक्षिणा जो है थोड़ी बहुत पंडित आदि को दे देनी है या गले में डाल देनी है। इसके बाद पश्चात जब भी आपने इस मंत्र का प्रयोग करना हो तो आपने 3 मालाओं का जाप करना है और जो खाली स्थान है वहाँ पे उस व्यक्ति का नाम लिखना है आखिर में। जब साधना करोगे तो ऐसे ही करनी है, उसमें नाम नहीं बोलना है आपने जब 21 दिन साधना करोगे। लेकिन जब इस मंत्र का प्रयोग करोगे आप तो 3 मालाओं का जाप करना है आपने और आखिर में जो खाली स्थान लिखा है उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसको आप अपने वश में करना चाहती हैं।
तो प्रचंड वशीकरण होगा, तुरंत आपके लिए पागल हो जाएगा, आपके लिए आपकी हर बात मानेगा, आपकी हर बात सुनेगा। जब भी इस मंत्र का जाप करें, साधना में बैठें, 21 दिन की साधना के लिए तो आपने ब्रह्मचर्य का पालन करना है, मदिरा मांस आदि का प्रयोग नहीं करना है, शराब नहीं, सिगरेट आदि नहीं पीनी है, गुस्सा नहीं करना है, स्त्री का अपमान नहीं करना है, ज़्यादा किसी के साथ बातचीत नहीं करनी है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है और अपनी साधना में मगन रहना है। और इस मंत्र का आपको डेली आपने 31 या 21 बार जाप करते रहना है, 21 दिन की साधना होने के बाद भी, ताकि इस मंत्र की शक्ति जो है वह आपके पास बनी रहे और आपके लिए काम करती रहे। किसी भी अनुचित कार्य के लिए इस मंत्र का प्रयोग नहीं करना है, उचित कार्य के लिए इस मंत्र का प्रयोग करना है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु गोरखनाथ।